ये सेशन है क्लास 7th के लिए और सब्जेक्ट साइंस है। कल हमने आपको यहाँ तक करा दिया था मैस्टिकेशंस, डाइजेशन इन माउथ स्टार्ट हुआ था कल, और उसका यहाँ तक हमने करा दिया था। आज हम यहाँ से टीथ से आपके लिए ये टॉपिक कराने वाले हैं। आज की वीडियो यहाँ से ही स्टार्ट होगी, तो आई होप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। टीथ आर लोकेटेड इन आर जॉज। टीथ जो हैं, देखो माउथ में जो चला था सबसे पहला पार्ट आपको बताएगा, जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो जीभ में पाई जाती हैं, वो कुछ जूसेस को हमारे फूड में मिक्स कर देती हैं, जिससे फूड जो है ब्रेक्स डाउन होता है स्मॉल पीसेस में, और इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशंस कहते हैं, यानी कि लार का मिलना। अब टीथ हमारे जबड़ों में स्थित होते हैं, लोअर एंड अपर, यानी कि दो तरीके के जबड़े हमारे मुंह में पाए जाते हैं, लोअर एंड अपर, और इनमें टीथ हैं इन द माउथ कैविटी। और ये दांत जो हैं या जबड़ा जो है हमारी माउथ कैविटी में पाया जाता है। दे आर फिक्स टू द गम्स। ये जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें फिक्स होते हैं। टीथ हेल्प पीपल टू स्पीक क्लियरली एंड गिव शेप टू द फेस। टीथ का काम क्या है? ये हमें बोलने में, साफ बोलने में मदद करते हैं, और दूसरा ये हमारे जो फेस की जो शेप है उसे बनाए रखते हैं, जिससे हमारी पहचान होती है। देयर मेन फंक्शन इज चैविंग ऑफ फूड। दांतों का जो प्रमुख काम है वो भोजन को चबाना है। चैविंग ऑफ फूड, भोजन को चबाना। देयर मेन फंक्शन, यानी कि उनका जो काम है मेन, वो चैविंग ऑफ फूड है। ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमंस के दो सेट होते हैं दांतों के ड्यूरिंग देयर लाइफ, अपने जीवन भर, यानी कि जीवन भर में किसी भी व्यक्ति के 2 बार दांत आते हैं लाइफ टाइम, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ को मिल्की टीथ भी कहते हैं हम, ये टेम्परेरी टीथ है। प्राइमरी यानी कि जो शुरुआत में कच्चे दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी टीथ, और इनकी संख्या जो है हमारे जबड़े में या हमारे मुंह में 20 होती है। और जो परमानेंट टीथ हैं, ये बिल्कुल कुछ एज होती है, उसके बाद में उन छोटे या प्राइमरी टीथ को टूटने के बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और ये हमारे जीवन भर रहते हैं अगर कोई खराबी ना आए, और इनकी संख्या 32 ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। प्राइमरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क और बेबी टीथ। जो प्राइमरी टीथ हैं इन्हें मिल्की टीथ या बेबी टीथ भी कहते हैं। दूसरे पेज पर आते हैं। दीज आर 20 नंबर्स, यानी कि जो मिल्की टीथ हैं, दूध वाले जो दांत हैं, वो बस 20 होते हैं, अभी पहले भी मैंने बताया। दीज टीथ फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6। ये 6 साल की उम्र तक गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। जो मिल्की टीथ हैं, जो शुरुआत में जो दांत आते हैं लगभग 6 से, और 8 साल की उम्र में 6 to 8 ईयर्स में ये ज़्यादातर गिर जाते हैं। एंड अ न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रोज, और नए दांत का सेट हमारे मुंह में आ जाता है, विच आर कोल्ड परमानेंट टीथ, जिन्हें हम परमानेंट टीथ की डेफिनेशन देते हैं। परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ। परमानेंट टीथ लास्ट लाइफ, यानी कि जीवन के अंत तक हमारे मुंह में रहते हैं। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, कभी कभी बुढ़ापे में ये दांत गिर जाते हैं। मैन हैज़ 32 टीथ इन एडल्ट। अगर हम जवान या एक मैच्योर मैन की बात करें, उसमें 32 दांत पाए जाते हैं। विच बाइट टीयर एंड रिड्यूस द फूड इनटू स्मॉल। विच बाइट, जो बाइट करते हैं, टीयर फाड़ते हैं, उसे रेड्यूस करते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में। इनके चीरने फाड़ने का या पीसने का जो काम करते हैं हमारे मुंह में, वो दांत ही करते हैं। अमेजिंग फैक्ट में सलाइवा कंटेन्स 99% ऑफ वाटर। इट ऑल्सो कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें 99% पानी होता है, और जबकि 1% में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टीथ आर ऑफ 4 टाइप। उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के आधार पर दांतों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 इंसिजर, जिनमें 4 इंसिजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं, और 6 मोलर होते हैं। अभी मैं आपको इसे डिटेल में बताना चाहूँगा। जो मोलर यानी कि पीछे के, जो सबसे पीछे के जो दांत हैं, डाढ़ बोलते हैं जिन्हें, जो पीसने का काम करती हैं, वो संख्या में 6 होती हैं। 3 इधर की तरफ, 3 इधर की तरफ, यानी कि एक जबड़ा है उसमें 3 राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में होती हैं। टोटल मिलाकर के 6 होती हैं। 4 प्रीमोलर होते हैं, यानी कि छोटी डाढ़ दांतों के जस्ट पीछे होती हैं। ये 4 संख्या में होती हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। और भाई 2 कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन का हिंदी में मतलब होता है
कीले कीले जो तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और 4 इंसिजर होते हैं जो सामने के दांत हैं। हमारे फेस में आप देखते हैं कि सामने वाले जो दांत होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं। वो थोड़ा सा नॉर्मली जो है बड़े होते हैं संख्या में, थोड़ा सा लार्ज साइज है उनका। तो ये कुल मिलाकर के 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16, यानी कि 16 टीथ एक जबड़े में। अपर मान लो या लोअर मान लो, क्योंकि 2 जबड़े हैं हमारे मुंह के अंदर, अपर एंड लोअर। तो एक जबड़े में 16 और 2 जबड़े में 32 दांत हो जाते हैं। योर फ्रंट टीथ आर नोन एज इंसीजर। सबसे सामने के दांत इंसीजर हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। दीज आर chisel shape and are used as a biting and cutting. बाइटिंग और कटिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टू द इंसीजर आर द कैनाइंस। इंसीजर के सामने वाले दांत कैनाइंस होते हैं। दीज आर पॉइंटेड, ये नुकीले होते हैं। आर यूज फॉर पार्सिंग एंड टीयरिंग, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फूड सच एज मीट, जैसे मीट को जो टाइट भोजन होते हैं उन्हें चीरने फाड़ने का काम ये करते हैं। द टीथ, ऊपर ही देखेंगे, द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ ब्रॉड विद एन ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। जो पीछे वाले, जो कैनाइन के पीछे वाले दांत हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये पीसने का काम करते हैं एक्चुअल में। दीज क्रश आर ग्रिंड द फूड, ये जो है क्रश करते हैं और ग्रिंड करते हैं फूड को। दीज आर कॉल्ड द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इन्हें प्रीमोलर्स और मोलर यानी कि दाढ़ को कहते हैं। मोलर्स आर लार्ज देन प्रीमोलर्स। मोलर्स यानी कि पीछे की जो दाढ़ है वो तो प्रीमोलर्स से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर टू कम थ्रू एट द बैक ऑफ द माउथ। आपके मुंह के सबसे पीछे की तरफ जो टीथ होते हैं उन्हें विजडम टीथ कहते हैं, उन्हें विजडम टीथ कहते हैं। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ इज कॉल्ड इनेमल। जो आपके दांतों को ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसे इनेमल कहते हैं। अगर इनेमल उतर जाता है तो ठंडा और गर्म लगता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो यू आंसर दैट इनेमल। आज के लिए बस इतना ही।